Students, your class 9th बायोलॉजी और आपका चैप्टर हम पढ़े थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या है, यानी सेल के बारे में हम पढ़े थे। अब सेल को ही स्टडी करते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सेल में ही आता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म यानी कि जो उसके अंदर मैट्रिक्स रूप में होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, यानी सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द पीएम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो होता है वो क्या होता है, सब साइटोप्लाज्म होता है। ओके स्टूडेंट, क्या होता है, साइटोप्लाज्म। एक होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म यानी कि विदाउट न्यूक्लियस जितना भी मटेरियल है, मैट्रिक्स है, तो ये जो कितना होता है स्टूडेंट, अगर साइटोप्लाज्म का तो वाटर का जो परसेंटेज होता है 75 से 85%, जिसमें ये क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में वाटर का परसेंटेज होता है, यानी कि इस मैट्रिक्स में 75 to 85% वाटर होता है। अदर जो बताया आपका वो क्या है, इन एडिशन प्रोटीन्स आपके, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स आर आल्सो प्रेजेंट रहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इनसे मिलकर बनता है आपका जो मैट्रिक्स जो होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वाटर से और अदर जितने भी प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। अब ये क्या होता है, मूवमेंट करता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्ड साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइक्लोसिस। एक नया वर्ड आ गया, साइक्लोसिस। ओके, अब साइक्लोसिस क्या है, तो साइक्लोसिस ऑफ साइटोप्लाज्म हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया इन अमीबोइड सेल। जैसा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया आपका अमीबा में। यही क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, जो वो मूवमेंट करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया में, जो स्यूडोपोडिया में फॉर्मेशन होती है, यानी कि अमीबा क्या किसका यूज करता है, स्यूडोपोडिया का। स्यूडोपोडिया वर्कअप करेंगे जब इसका साइटोप्लाज्म करेगा। तो अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो ये कहाँ से होता है, मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी होता है। तो तब ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं स्यूडोपोडिया यानी अमीबोइड सेल में। इसी प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट, ये किसी भी सेल में क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो आप साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म को यानी कि 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक आपका सेल ऑर्गेनल्स हो गया और एक सेल इंक्लूजन्स हो गया। अंडरस्टैंड। अब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे, जिसको करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अब हमने स्टडी करा था कि किसी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, आपका ईआर है, ईआर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी किसी 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ और रफ। ठीक है, इसी प्रकार से गोल्जी बॉडी। तो ये क्या ऑर्गेनल्स हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, यानी दीज आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, यानी एक्टिविटीज करते हैं, लाइक सेक्रेशन करते हैं, कोई डाइजेशन करता है, कोई एनर्जी प्रोडक्शन करता है, कोई मूवमेंट करता है, कोई लोकोमेशन करता है। ये हमें पता होना चाहिए, सेल ऑर्गेनल्स का सबका डिफरेंट वर्क है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पावर हाउस है, इसी प्रकार से प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट फूड तैयार करता है। तो ये क्या है, इनके सबके एक्टिविटीज अलग अलग हैं, वर्क अलग अलग है। तो इसी प्रकार से हम इसे कंटिन्यू करेंगे सेल ऑर्गेनल्स को। जैसे सेल ऑर्गेनल्स में आपका हम फर्स्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस टाइप होती है ये आपका इस प्रकार से, या आपके राइबोसोम्स होते हैं, या आपकी क्या कहलाती हैं, लैमेली कहलाती हैं। ये राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखा रखी है, ये ट्यूबेल्स जिससे मिलकर, यानी कि ये वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ईआर है। एंडोप्लाज्मिक
यह है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके स्टूडेंट, अब ये क्या करता है, यानी कि ये जैसे ट्यूबेल्स होती हैं, जो नेटवर्क होता है इसका ट्यूबेल्स टाइप का होता है। ओके, यानी इट इज अ वेल डेवलप्ड, अगर इसे वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो नेटवर्क ऑफ ट्यूबेल्स ब्रांच एंड विदाउट राइबोसोम्स। इसी प्रकार से यानी कि अगर हम बात करें ईआर की, जो डिस्कवर करा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो वो किसने करा था स्टूडेंट्स? वो करा था आपका पोर्टर एंड कोवॉक्स। किसने स्टूडेंट? पोर्टर एंड कोवॉक्स। यानी कि साइंटिफिक क्या थे उन्होंने? पोर्टर एंड कोवर्कर्स। 1945 में आपके कौन से स्टूडेंट्स? पोर्टर एंड कोवर्कर्स 1945 में डिस्कवर करा था किसको? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब ये टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है आपकी स्मूथ ईआर और एक होती है रफ ईआर। अब स्मूथ की बात करें तो उसमें जो राइबोसोम्स हैं वो अब्सेंट रहते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट रहते हैं। दिस टाइप स्ट्रक्चर होती है, पर ये क्या रहते हैं? अब्सेंट, ये प्रेजेंट नहीं होंगे, जबकि रफ में प्रेजेंट रहते हैं। फंक्शन की बात करें तो जो स्मूथ में है तो उसमें लिपिड सिंथेसिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट? लिपिड सिंथेसिस होता है। और रफ की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये इनका वर्क है। अगर बात करें स्मूथ की तो मेनली सिस्टर्नी से मिलकर बनते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं मेनली सिस्टर्नी। और बात करें किसकी? रफ की, तो मेनली ट्यूबेल्स। मेनली किससे? ट्यूबेल्स। अंडरस्टैंड? ओके। अगर इसकी बात करें और एक टॉपिक्स जैसे अक्यूरेंस की, तो अक्यूरेंस यानी ये फैट में कौन सा? स्मूथ, और रफ एंटीबॉडीज। तो ये टू टाइप्स के हमने बताया। फंक्शन क्या होता है? मेनली इनका फंक्शन होता है स्टूडेंट आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? मेनली इनका वर्क होता है आपका सर्कुलेटरी। जो उनका फंक्शन की बात करें तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या है आपका? सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या करता है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड? साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस का भी वर्क होता है। इसका प्रोटीन सिंथेसिस का भी। ओके, इसके फंक्शन थे कुछ। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स जो हमारे होते हैं, क्योंकि हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स स्टूडेंट दिस टाइप स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये स्मॉलेस्ट होते हैं, वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। और अगर इसे देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से तो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स यानी आरएनए प्रोटीन्स,
ये बोथ में पाए जाते हैं आपका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। तो 2 टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में ये 70S प्रकार के होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स है 70S टाइप्स, इस टाइप के, जबकि यूकैरियोट्स में 80S। यानी यूकैरियोट्स में इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट में इस प्रकार के, दिस टाइप। अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 70S को 15S और 30S में सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। ये क्या है, इसकी सब यूनिट है। वाइल 80S राइबोसोम इज फॉर्म 60S एंड 40S सब यूनिट्स। अंडरस्टैंड, ये इसकी स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स की। क्या है ये हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन मेनली क्या होता है, ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करती है स्टूडेंट्स। क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का। जो आप राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम जो होता है स्टूडेंट्स, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करती है। यानी कि इसे कह सकते हैं आप बोल सकते हैं इसे प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्रीज, या बोल सकते हैं आप इसे इंजन्स ऑफ सेल्स। ओके स्टूडेंट, इंजन्स ऑफ सेल्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज या इंजन्स ऑफ सेल्स। ओके, क्या है ये आपके राइबोसोम्स। ये क्या, प्रोटीन फैक्ट्रीज या इंजन्स ऑफ सेल्स भी जाते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ओके स्टूडेंट, ये आपका था राइबोसोम्स। नेक्स्ट हमारा है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, दिस टाइप स्ट्रक्चर होती है। आप देख रहे हैं ये भी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, जो सेल के अंदर पाया जाता है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं आपके, सिस्टर्नी, ये आपका सिस्टर्नी है, कर्व्ड स्ट्रक्चर है आपकी, these are placed one upon the other, and second is vacuoles, and third is vessels, थर्ड इज आपकी vessels। अब ये आपके यानी कि स्ट्रक्चर है आपकी वैक्यूल्स में, सिस्टर्नी में और वेसल्स में। इस टाइप स्ट्रक्चर होती है किसी सेल के अंदर, ये सेल ऑर्गेनल्स होता है। स्पेशली जो इन्वॉल्व रहती है ये सेल सेक्रेशन में रहती है। किसमें स्टूडेंट? सेल सेक्रेशन में। जो गोल्जी बॉडी हैं वो एक्ट्स एज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, अंडरस्टैंड। तो ये क्या करती हैं? इट एक्युमुलेट्स एंजाइम्स, म्यूकस, हार्मोन्स, accumulates enzymes, mucus, hormones, and it forms the acrosome of sperm। जैसे स्पर्म मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, स्पर्म, उसका जो अगला वाला पार्ट होता है वो एक्रोसोम्स कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से साथ साथ क्या करती हैं? लाइसोसोम एंड सेक्रेटरी वेसल्स कंटेनिंग सेलुलर सेक्रेशन,
ये पार्टिसिपेट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। इट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब हमारा नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स का, अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की स्टूडेंट्स, तो जो लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स ये 2 वर्ड से मिलकर बना है आपका लाइसो। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, और आपका सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी। अंडरस्टैंड? अब ये क्या है, इसे लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोल देते हैं? सुसाइडल बैग। बहुत बार पूछा जाता है, सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं ये, क्योंकि क्या कहता है अपनी सेल्स यानी कि खुद क्या सुसाइड कर लेता है। इसे सुसाइडल बैग्स भी बोल देते हैं। किसी डैमेज हो जाती है अगर किसी प्रकार से सेलुलर, तो क्या करता है पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है सेल को। तो एक स्ट्रक्चर अगर इसके देखें तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है, ये पाई जाती है आपके साइटोप्लाज्म में। ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल के अंदर अगर एसेप्शन केस देखें तो वो एसेप्शन केस कौन सा है स्टूडेंट्स? सिर्फ जो मैमेलियन आरबीसी, आरबीसी इसमें नहीं पाई जाती लाइसोसोम्स। अंडरस्टैंड? ये एसेप्शन केस है, एसेप्शन है, एसेप्शन ये आपका। और किसमें पाई? ऑल यूकैरियोटिक एनिमल्स में पाई जाती है। साथ ही साथ दीज आर आल्सो फाउंड इन प्रोटोजोन्स, फंगी, सम प्लांट सेल। अंडरस्टैंड? तो ये क्या करती है? लाइसोसोम आर इन्वॉल्व, ये कह सकते हैं अगर इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन अगर बात करें तो इसके फंक्शन क्या है? ये क्या करता है स्टूडेंट्स? लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। किसमें? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन ऑफ ऑर्गेन, जो फॉर्जिन फूड होता है ऑफ माइक्रोब्स, उसमें। तो इसे हम क्या करते हैं? इसी प्रकार से डाइजेस्टिव बैग भी बोल देते हैं इसे। क्या कौन सा बैग? डाइजेस्टिव बैग, सुसाइल बैग, सुसाइडल बैग, या बोल देते हैं इसे डाइजेस्टिव। आप बोल सकते हो सुसाइडल बैग हो गया आपका। इसी प्रकार से आप बोल सकते हो इसे डाइजेस्टिव बैग, डाइजेस्टिव बैग्स। देखो 3 नेम हो गए इसके, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग्स। बहुत क्वेश्चन पुटअप होता है, ये छोटे में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पुटअप करते हैं इसमें से। अंडरस्टैंड? तो क्या करता है कि हमने पढ़ा किस प्रकार से, यानी कि एक नेचुरल स्कैवेंजर्स भी है। क्या है ये? नेचुरल स्कैवेंजर्स भी है, क्लीनर्स का भी काम करता है ऑफ सेल ऑफ हायर एनिमल्स। यानी कि क्या है स्टूडेंट? नेचुरल स्कैवेंजर्स भी है सेल के अंदर, नेचुरल स्कैवेंजर्स यानी क्लीनर्स। ओके, नेचुरल स्कैवेंजर्स या क्लीनर भी। जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? सीड्स में हेल्प करते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। किसके लिए? सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा स्टूडेंट लाइसोसोम्स।